नमस्कार। मैं सिद्धार्थ योगा टीचर सिद्धा योगा एंड मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे लोअर बैक आसन। लोअर बैक प्रॉब्लम्स आज के हमारे लाइफस्टाइल के वजह से कॉमन हो गया है। सभी को बैक पेन होना शुरू हो गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी लाइफस्टाइल और सिटिंग जॉब। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से हमारा बैक स्टिफ हो जाता है और बैक पेन शुरू हो जाता है। तो आइए हम करेंगे बैक आसन। इसका 3 भाग है। पहले में हम करेंगे खड़े होकर के बैक की स्ट्रेचिंग और लोअर बैक आसन। सेकेंड टाइम में हम करेंगे बैठ करके, जिसमें हम लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, और तीसरे में लेट करके भी करेंगे लोअर बैक आसन। तो आइए शुरू करने से पहले एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा में बैठिए, आपकी कमर सीधी, आंखें बंद, और खूब लंबा गहरा श्वास लेकर एक बार मेरे साथ ओम बोलिए। डीप ब्रीदिंग। आइए मेरे साथ खड़े होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी थोड़ी सी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, जिसमें सबसे पहले आसन ताड़ासन, दूसरा त्रिकोणासन और तीसरा कटी चक्रासन। ताड़ासन में हम 5 टाइम्स करेंगे। आपके दोनों ही एंकल को टच कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके जितना स्लो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं करेंगे, और अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ब्रीद आउट करते हुए डाउन। इसको हम 5 टाइम्स करेंगे। फिंगर को लॉक कीजिए, डीप ब्रीद इन, फुल बॉडी स्ट्रेच, ब्रीद आउट, डाउन, ताड़ासन। फिंगर लॉक, ब्रीद इन, डीप ब्रीद इन, खूब लंबा और गहरा श्वास खींचते हुए अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। डाउन होते हुए ब्रीद आउट। 3 लॉक फिंगर, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लॉक फिंगर, खूब लंबा और गहरा श्वास लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींचिए। फुल बॉडी स्ट्रेच, ताड़ासन। डाउन होते हुए श्वास को बाहर करेंगे। 4 लॉक फिंगर, डीप ब्रीद इन, फुल बॉडी स्ट्रेच, ताड़ासन। डाउन होकर के ब्रीद आउट करते हुए 5। एक बार फिर से होल्ड के साथ डीप ब्रीद इन एंड होल्ड। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए, श्वास नॉर्मल रहेगा और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच फील करते हुए होल्ड सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरा अभ्यास त्रियक ताड़ासन। आपके दोनों पैरों में हिप लेवल तक गैप करेंगे और एक हाथ को साइड में रखिए, दूसरे हाथ को ईयर से टच करेंगे। एल्बो को स्ट्रेट कीजिए और ब्रीद इन करते हुए राइट साइड डाउन होंगे। सेंटर में ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। वाह। इसको भी 5 टाइम्स करेंगे। सेंटर में ब्रीद इन कीजिए, डीप ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। 2 सेंटर में ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट। 3 डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4 सेंटर में ब्रीद इन कीजिए, इस बार होल्ड करेंगे, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। और जब होल्ड कर रहे हैं ना तो ब्रीद नॉर्मल रहेगा आपका। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरी साइड भी होल्ड करना है। सेंटर में ब्रीद इन कीजिए, डाउन होते हुए ब्रीद आउट, और होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीद नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। और तीसरा अभ्यास है, आपके दोनों हाथों को सामने लीजिए और इसका नाम है कटी चक्रासन। सेंटर में जब भी आएंगे श्वास अंदर खींचना है। डीप ब्रीथिंग कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए नॉर्मली जितना आप आराम आराम से ट्विस्ट कर सकते हैं करेंगे। ट्विस्ट, फिर से ब्रीद इन करते हुए सामने की ओर डीप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट साइड ट्विस्ट कीजिए। 2, सेंटर में आके ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट ट्विस्ट। 3, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट ट्विस्ट कीजिए। 4, डीप ब्रीद इन, इस बार ट्विस्ट करके और होल्ड करेंगे। ब्रीद इन कीजिए लंबा, ट्विस्ट करते हुए ब्रीद आउट करेंगे, और जब होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीद नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिससे सेंटर में आइए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट करते हुए अपोजिट साइड ट्विस्ट एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो इतना से आपकी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फिर आप बैक आसन खड़े वाले में स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग पहला लोअर बैक आसन स्टार्ट करने से, जैसे कि आप दोनों पैरों में गैप करेंगे और बैक की स्टार्टिंग में आपकी रोटेशन कर सकते हैं। दोनों हाथों को लोअर बैक के ऊपर रखिए और 10-10 इसको रोटेट कीजिए, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3। आप इस पोजीशन में भी घूम के कर सकते हैं इस तरह से। 4 5 6। जितना बड़ा सर्कल करेंगे उतना ही आपके लोअर बैक की खूब अच्छा स्ट्रेच होगा। 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इसके करने के बाद आप बैक की वापस फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग में स्ट्रेच करना है लोअर बैक का आसन। L4 L5 जो लंबर एरिया होती है बैक की, सबसे पहले नीचे जो लंबर एरिया टेलबोन, उसको स्ट्रेच करने वाले हैं। आपको फील करना है उसी जगह पे आपको स्ट्रेच हो रहा है टेलबोन की। L4 L5 दोनों हाथों को आप बैक के पास सपोर्ट ले सकते हैं। स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए और आई ओपन रखते हुए जितना पॉसिबल हो उतना आप धीरे धीरे बैक, अपर बैक, नेक, चेस्ट और शोल्डर स्ट्रेच कीजिए। एल्बो को एक दूसरे के ऊपर खींचेंगे, एक दूसरे की तरफ, और फील कीजिए आपकी बैक के साथ साथ पूरी स्पाइन को भी स्ट्रेच हो रहा है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए फॉरवर्ड में आराम आराम से जितनी आपकी बैक अलाउ करे आगे की ओर झुकेंगे। इसको भी आप 5 टाइम्स कर लीजिए। 1, बैकवर्ड जाते हुए ब्रीदिंग, आंखें खुली हुई, फील कीजिए आपके L4 L5 टेलबोन लंबर एरिया और पूरी स्पाइन को स्ट्रेच मिल रहा है। फॉरवर्ड डाउन में स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे एंड
आराम आराम से आगे की ओर झुकते जाइए। 2, बैकवर्ड कर में जाते हुए आप ब्रीद इन करेंगे। दोनों एल्बो को एक दूसरे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फॉरवर्ड स्लोली एक्सेल करते हुए। 3, डीप ब्रीद इन, बैकवर्ड बाइंडिंग। Breathe out, forward down. 4, deep breathe in. इसमें आप होल्ड कर लेंगे। होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल, जितना पॉसिबल हो पीछे की ओर जाइए। होल्ड 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फॉरवर्ड में भी नॉर्मल ब्रीथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये तो उनके लिए है जिनकी बैक में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो और बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बैंडिंग नहीं कर सकते उनके लिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, आप जो है फॉरवर्ड में और अधिक जा सकते हैं। नी आपका स्ट्रेट रहेगा, चाहे तो आप टू को टच कर सकते हैं या फिर मैट को टच कर सकते हैं। और फिर दोनों हाथों को भी आप पीछे लेकर के जितना पॉसिबल हो जा सकते हैं। इसको भी आप 5 टर्न्स करेंगे। फॉरवर्ड डाउन, नी स्ट्रेट, और 2 या फिर मैट को टच कीजिए। 2, बैकवर्ड जाते हुए आई ओपन रखेंगे और जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो आराम आराम से पीछे की ओर जाइए। डाउन होते हुए फॉरवर्ड ब्रीद आउट करेंगे, फॉरवर्ड जाते हुए, और बैकवर्ड जाते हुए ब्रीद इन करेंगे, आई ओपन रखेंगे। 4, ब्रीद आउट, फॉरवर्ड डाउन, डीप ब्रीद इन। इस बार होल्ड कर लेंगे, इसमें भी 10 सेकेंड। ब्रीद नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक पेन हो तो फॉरवर्ड में होल्ड नहीं करेंगे। पेन नहीं हो तो फिर आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फॉरवर्ड डाउन होकर के और होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नी आपका स्ट्रेट रहेगा। होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें एक और वेरिएशंस है। दोनों हाथों को ये आपके बैक के पीछे थाई से टच करके रख लेंगे। एक हाथ आपका ऊपर जाएगा अपोजिट साइड के शोल्डर वाला आर्म्स, और 10 टाइम्स बैक को स्ट्रेच कीजिए। इसमें आपका ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। इस तरह से बैक को स्ट्रेच करते जाइए 10 टाइम्स। 3, 4, आपका फोकस टेलबोन L4 L5 के पास। 5, 6, 7, 8, 9। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ब्रीथ नॉर्मल। जिस किसी भी पोस्चर में आप जब होल्ड करेंगे तो आपका ब्रीथ नॉर्मल रहेगा। दूसरे आर्म्स को भी पीछे को स्ट्रेच देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस पर बैक जा करके और होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वेरी गुड। तो ये रहा आपकी स्टैंडिंग बैक आसन।
इसके अलावा हम सिटिंग बैक आसन करते हैं और फिर कुछ आसन हम लेट करके भी करेंगे जो लोअर बैक के लिए बहुत ही बेस्ट स्ट्रेचिंग है। तो हम अभी बैठने वाले हैं, आप सभी मेरे साथ बैठ करके इस पोजीशन में, इसका नाम है कैट एंड काउ पोज या फिर मार्जरी आसन। इसमें आप इस पोजीशन में बैठेंगे जिसमें जितना आपकी हिप लेवल तक है उतने ही अपने नीज में गैप कर लेंगे और शोल्डर लेवल तक दोनों आर्म्स में गैप करेंगे। ठीक है, लोअर बैक के ऊपर कंसंट्रेट करके ब्रीदिंग करते हुए लोअर बैक नीचे को स्ट्रेच और हेड ऊपर। यहाँ पे खूब डीप ब्रीदिंग कीजिए। फील करें टेलबोन, L4, L5, मिडिल बैक, अपर बैक और पूरे स्पाइन को खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। यहाँ पे ब्रीद आउट करते हुए हेड को डाउन करेंगे और स्टमक अंदर की ओर खींचिए, लोअर बैक ऊपर की ओर, हेड डाउन। इस अभ्यास को भी हम 5 बार करेंगे, 5 टाइम्स। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। डीप ब्रीद इन, breathe out. Deep breathe in. होल्ड कीजिए 10 सेकेंड दोनों साइड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी 10 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीद नॉर्मल रहेगा। इस पोजीशन में आ रहे हैं तो ब्रीद आउट करते हुए, होल्ड करते हुए नॉर्मल ब्रीथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ठीक है, तो समय के अनुसार इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे आप मेरे साथ अभी 5 टाइम्स किए अकेले पे, जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चाहें तो इसको हम बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 10 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं। इस सब की बैक की, टेलबोन, L4, L5 की बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है। अब आप नीज में वैसे ही गैप किए हुए नी केबल खड़े होंगे। इसका नाम है अगला अभ्यास में कैमल पोज, उष्ट्रासन। इसमें भी आप हिप लेवल या फिर थोड़ा सा चाहे तो नीज में और ज़्यादा गैप कर सकते हैं। एक हाथ को फिर दूसरे हाथ को लोअर बैक के पास रखें। उष्ट्रासन, कैमल पोज। उष्ट्र संस्कृत शब्द है जिसमें ऊंट को हम उष्ट्र बोलते हैं या फिर इंग्लिश में कैमल। तो इस अभ्यास से भी आपकी बैक की बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसको भी आप 5 टाइम्स करेंगे। बैकवर्ड जाते हुए नेक और अपर बैक, शोल्डर को खूब अच्छा स्ट्रेच दीजिए और फील करेंगे आपके टेलबोन, L4, L5 एंड पूरी स्पाइन को खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। डीप ब्रीथ इन, अधिक बैक। कैमल पोज, ब्रीथ आउट सेंटर। 2 5 टाइम्स कीजिए। उष्ट्रासन। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 3 डीप ब्रीथ इन, breathe out. 4 deep breathe in, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड। होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खूब अच्छी हो तो अपने दोनों हाथों से दोनों एंकल को इस तरह से कैच कर सकते हैं ऐसे, और फिर इसमें भी आप
10 सेकेंड होल्ड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये सीटिंग में बहुत ही बेस्ट अभ्यास है आपके लोअर बैक के लिए, स्पेशली उनको जिनको लोअर बैक से बहुत परेशानी हो रही हो, तो इस अभ्यास को आप कीजिए। जो हम खड़े वाला किए हैं वो, और अभी बैठ करके किए हैं ये। फिर लेटने वाले में आप करेंगे भुजंग आसन। आप इस तरह से स्टमक के बल, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को शोल्डर के बगल में रखेंगे, चीन को टच कर लीजिए और श्वास अंदर भरते हुए अपर बैक, नेक और हेड को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। फील कीजिए आपकी बैक में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। डाउन होते हुए ब्रीद आउट और चिन को टच कीजिए इस तरह से। अगर आराम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धीरे से ऐसे डाउन हो जाए। फिर से ब्रीद इन करते हुए अपर बैक, हेड ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। आपका फोकस, आपका ध्यान लोअर बैक टेलबोन के पास, L4 L5 बहुत अच्छा स्ट्रेच हो रहा है, ऐसा फील कीजिए। 2 डाउन होते हुए ब्रीद आउट, चिन को टच करेंगे। अप होते हुए डीप ब्रीद इन, breathe out, down. Up होते हुए deep breathe in, 4 डाउन होते हुए breathe out. अप होते हुए डीप ब्रीद इन एंड होल्ड। इस पर होल्ड कीजिए, आपका ध्यान लोअर बैक के ऊपर। होल्ड करेंगे तो ब्रीथ नॉर्मल। 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास है अर्ध शलभ आसन। अपने दोनों हाथों को थाई के नीचे सपोर्ट लीजिए और श्वास को अंदर भरते हुए एक एक पैर को नी स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेच कीजिए। ऐसे फील करें आपकी बैक में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। डाउन होते हुए ब्रीद आउट करेंगे। तो दूसरे लेग से अप होते हुए डीप ब्रीद इन, लेग चेंज। 2 5 टाइम्स कीजिए। अप होते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3 deep breathe in, breathe out. 4 deep breathe in। इस पर होल्ड कर लेंगे 10 सेकेंड तक। होल्ड करते हुए ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। लेग को चेंज कीजिए, दूसरे साइड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आप चाहें तो दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठा के होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास है धनुरासन। दोनों पैर के नी में गैप करेंगे, एंकल को कैच कीजिए, नी को बाइंड करके। अब आराम आराम से जितना पॉसिबल हो ऊपर की ओर स्ट्रेच। होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड, बैक में स्ट्रेच फील करते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वेरी गुड।
तो इस तरह से आप पेट के बल लेट करके लोअर बैक स्ट्रेचिंग किए। और कुछ आसन हैं सीधा लेट करके, ये भी लोअर बैक के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आइए इस पोजीशन में बैठ करके सीधा लेट जाएंगे और धीरे से हेड को बिना ऊपर उठाए अपनी हिप को स्ट्रेच करेंगे। ऐसे इस तरह से चेस्ट की ओर खींचना है, ठीक है। फिर दूसरे को भी ऐसे ऐसे। इस अभ्यास को आप 5 बार 10 बार कर सकते हैं। इससे आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब आप आराम से दोनों पैरों के नी को फोल्ड करके इस तरह से और धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का अपनी स्पाइन और बैक एरिया को मसाज फील कीजिए, जबकि लोअर बैक और पूरी स्पाइन की मसाज हो रही है। ऐसा फील करते हुए लेफ्ट और राइट आराम आराम से स्ट्रेच करते जाएंगे। अब आप दोनों पैरों के नी को फोल्ड किए हुए बगल में 1 से 1.5 फीट की गैप कर लेंगे और उसके बगल में दोनों हाथ को रखेंगे। और इस अभ्यास का नाम है ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। ये भी लोअर बैक के लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। ब्रीद इन करते हुए धीरे धीरे लोअर बैक ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। ऐसे फील करेंगे आपकी लोअर बैक में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। डाउन होते हुए ब्रीद आउट। इस अभ्यास को भी आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। 1 अप होते हुए डीप ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। 2 डीप ब्रीद इन, सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज, ब्रीद आउट डाउन। 3 डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 4 इस अभ्यास को भी आप समय के अनुसार कर सकते हैं। मेरे साथ 5 बार। आप अकेले में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो 10 बार 15 बार 20 बार भी कर सकते हैं। इसमें अभी होल्ड कीजिए। होल्ड करते हुए ब्रीद नॉर्मल फील करेंगे आपकी बैक की खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेरी गुड। अगला अभ्यास है मरकट आसन। दोनों पैर की नी को इस तरह से टच कर लेंगे और स्पेस आपका कम है तो फिंगर लॉक करके हेड के नीचे ऐसे सपोर्ट कर लीजिए और इस तरह से नीज और एंकल एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ट्विस्ट करेंगे नेक अपोजिट साइड। मरकट आसन फील करेंगे आपकी बैक की खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। ट्विस्ट कीजिए, नीज और एंकल एक दूसरे की तरफ एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ट्विस्ट करना है। इसको भी आप 10 बार 15 बार 20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबकी बैक की और स्पाइन की बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होता है और जितना अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे उतना अच्छा इस अभ्यास से आप स्पाइन फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और बैक पेन को ठीक करने में मदद हो सकता है। ट्विस्ट कीजिए अपोजिट साइड। फिर दूसरी साइड भी ट्विस्ट कीजिए। दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे दूसरी साइड। ट्विस्ट एंड होल्ड। नॉर्मल ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वेरी गुड। थोड़ी देर आप इस तरह से रेस्ट करेंगे शवासन पोस्चर में।
श्वास के ऊपर ध्यान लगाते हुए खूब लंबा और गहरा श्वास लेंगे। मन ही मन पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, मसल्स को रिलैक्स कीजिए, माइंड और बॉडी सोल सभी को रिलैक्स, और आपके शरीर के सारे अंगों को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स आपके बिल्कुल रिलैक्स और हेल्दी फील कीजिए। धीरे से लेफ्ट या राइट करवट लेकर के उठ करके और धीरे से बैठ जाइए। तो ये रहा लोअर बैक अभ्यास। इसको आप अपने जीवन में अपनाकर, खास करके उनको जो बहुत लंबे समय तक सिटिंग जॉब में बैठे हुए काम करते हैं और उनकी बैक की स्टीफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, सर्वाइकल की स्टीफनेस बढ़ गई हो, नी स्टिफ हो गया हो और स्पेशली बैक पेन हो रहा हो ना, उनके लिए आज का एपिसोड बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसको प्रतिदिन अभ्यास में लाएंगे ना, तो फिर आप 1 से 2 महीने में आपकी बैक फ्लेक्सिबल हो जाएगा और बैक पेन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो आइए हम समाप्ति की ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलिए। ज्ञान मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, आई क्लोज, डीप ब्रीदिंग एंड 1 टाइम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।